जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। इस साल शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि 14 अक्टूबर को पड़ रही है। ये नवरात्रि पूजा का आखिरी दिन होता है। इस दिन माता के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। इस दिन माँ भगवती की षोडशोपचार के साथ पूजन करने के बाद हवन इत्यादि किया जाता है और कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। बहुत से लोग अष्टमी के दिन करते हैं और बहुत से लोग 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दिन यदि आप कुछ विशेष उपायों के साथ माता का पूजा करते हैं तो माता की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। क्योंकि यह आखिरी दिन है, इस दिन आपको चूकना नहीं है। माता को प्रसन्न करने के लिए हर एक वह चीज़ आपको करनी है जो माता को पसंद हो, क्योंकि माता आज के बाद विदा लेने वाली है और विदा होने से पहले माता को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि का पूरा निचोड़, यानी कि अब तक आपने जितने भी उपाय सुने होंगे, जितना भी पूजा पाठ विधि देखा होगा, वह सब का निचोड़ मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। इस विधि से अगर आप महानवमी के दिन पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके मन को भी बहुत ही शांति प्राप्त होगी इस विधि से यदि आप पूजा करते हैं तो। सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद जैसे आपने बाकी दिनों में पूजा किया है माता का षोडशोपचार के साथ, उसी तरीके से आप पूजा कर लें। यानी कि सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का स्मरण करना है। जिन भी गुरु से आपने दीक्षा ले रखा है, सबसे पहले गुरुदेव का स्मरण करें। उसके बाद आप भगवान गणेश की आराधना करें। इसके पश्चात यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अगर फोटो है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें। अब आप माँ भगवती की अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पुष्प इत्यादि से पूजा करें। एक सुगंधित पुष्पों का माला माँ को आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। एक पान का पत्ता ले लें, इस पे आप गुलाब की पंखुड़ियाँ 7 या फिर 11 की संख्या में रखें। एक जोड़ा लौंग रखें और अब आप माँ के मंत्रों का जाप करते हुए माता के चरणों में समर्पित करें। जो भी मंत्र आपको माता का आता है, और अगर मंत्र नहीं आता तो आप माता की 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए, माता के 9 रूपों का नाम लेते हुए माता के चरणों में यह पान समर्पित करें। इसके बाद नारियल माता को आज के दिन अवश्य चढ़ाएं। नारियल को पूर्ण फल माना जाता है, तो नारियल आप आज के दिन, क्योंकि यह आखिरी दिन का पूजा है, तो इस दिन आप किसी तरीके की कमी ना रखें। तो नारियल में आप ऊपर से एक कुमकुम से एक स्वास्तिक बना लें और इसके बाद माता के मंत्र का जाप करते हुए माता के चरणों में समर्पित करें नारियल को। और नारियल का जो मुंह है वह साधक की ओर हमेशा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नारियल का जो जटा वाला हिस्सा होता है, जो 3 नेत्र होते हैं नारियल में, वह आपकी ओर होना चाहिए। क्योंकि नवमी की पूजा हो रही है तो आपने खीर, पूरी, हलवा, चना इत्यादि तो बनाया ही होगा। तो इन प्रसाद को आप 9 जगह, 9 दुर्गा के नाम से 9 जगह निकालें और माता को यह भी चढ़ाएं, समर्पित करें माता को। इसके अलावा आप पूजा में एक अनार अवश्य रखें और माता को भोग चढ़ाने के बाद आप बैठकर एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। जैसे ही आपका पाठ, यानी कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ समाप्त होता है, उसी वक्त आप माता को प्रणाम करें और इस अनार को, जो हमने आपको बताया था कि पूजा में एक अनार अवश्य रखें। माता को अनार अत्यंत ही प्रिय है और माता को अनार की बलि दी जाती है। तो इस अनार को एक ही बार में आपको काटना है। आप चाकू से एक ही बार में इस अनार को काटकर माता के चरणों में समर्पित करें। इससे माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है, इसलिए नवमी के दिन यह कार्य आप अवश्य करें। अब अगर आपके घर में ब्राह्मण आते हैं, पंडित जी आते हैं हवन कराने के लिए, बहुत ही अच्छा है। अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो आप एक मिट्टी का पात्र ले लें, या फिर आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे मैंने एक आरती पात्र लिया हुआ है, इस पे हम आरती करते हैं। इस तरीके का अगर आपके पास है तो आप ले लें। ये मेरे पास छोटा सा है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए रखा है, तो आप ये ले लें। या फिर एक मिट्टी का गमला या प्लेट आता है, वह आप ले लें। और आप अगर गोबर के कंडे मिल जाते हैं तो गोबर के कंडे पर आप घी और कर्पूर डालकर जलाएं और हवन सामग्री के साथ आप 9 बार 9 दुर्गा के नाम से आहुति दें। आहुति देते वक्त आप इस मंत्र को बोले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। स्वाहा बोलना न भूलें।
मैंने आपको 9 बार बताया है, आप चाहें तो 11, 21 इस तरीके से भी आप आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद आप एक पूरी ले लें जो आपने भोग के लिए बनाया था, पूरी, खीर, और उसमें आप एक बतासा रख दें, 2 लौंग रख दें और ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी डाल दें। इसके बाद आपको जो मंत्र बताया गया है उसी मंत्र के साथ आप इन चीज़ों की आहुति दें। इसके बाद आप माता से क्षमा याचना करें और फिर माता की आरती करें और फिर आगे का जो कार्य है, यानी कि आज आपको कंजक पूजन करना है तो आप कंजक पूजन करें। और अगर कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो क्या करना है वह भी हमने आपको पहले बताया है। 9 जगह आप कन्याओं के नाम से भोजन निकाल दें और इसे आप किसी गौशाला में जाकर गायों को खिला दें और जो गिफ्ट आप कन्याओं के लिए लेने वाले हैं उन्हीं पैसों को आप गौशाला में दान कर दें। इससे भी आपको कन्या पूजन का पूरा फल प्राप्त होगा। हवन और कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि का पूजा पूरा माना जाता है और जब तक 9वीं तिथि का समापन नहीं होता तब तक नवरात्रि समाप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको नवरात्रि का व्रत 10वीं के दिन ही तोड़ना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में माता का जागरण करने से माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह पर मंदिरों में जागरण किए जाते हैं क्योंकि माता इससे विशेष रूप से प्रसन्न होती है। लेकिन जागरण सबसे हो नहीं पाता है, तो ऐसे में क्या करें, आखिरी दिन बचा है, आपको चूकना नहीं है। तो आज के दिन आप जागरण नहीं कर सकते, लेकिन एक कार्य हम आपको बता रहे हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो जागरण से प्राप्त होता है। आप मान लीजिए रात के 11 बजे सोते हैं तो आज के दिन आप 12 से 12:30 बजे तक सोएं, यानी कि आप जो टाइम पर सोते हैं उससे 1-1.5 घंटा लेट आप सोएं और इस बीच आप माता के भजन करें, माता का नाम लें, माता का कीर्तन करें और कुछ नहीं तो आप मोबाइल में ही माता के भजन लगा दें और साथ साथ में बैठकर माता का स्मरण करें और इन भजनों को साथ साथ में गाएं। अब इसके बाद जब आप सोने जाते हैं उस वक्त आप जब बिस्तर पर जाते हैं तो भी लेटे लेटे आप माता का स्मरण करते रहिए, मन ही मन जय माता दी या फिर माता के मंत्रों का मन ही मन सुमिरन करते रहिए। ऐसा करते करते आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। इसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो उठने के बाद भी आपको सबसे पहले माता का ही नाम लेना है। जैसे आपने सोने के वक्त किया था वैसे ही आपको माता का नाम लेना है, माता के मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपने जो रात को सोने से पहले माता का नाम लिया और बीच में आप माता का नाम लेते लेते सो गए, उठने के बाद फिर आपने वही किया, माता का नाम लिया, तो इससे भी आपको रात भर जागरण का फल मिलता है। तो अगर आपने पूरे नवरात्रि में जागरण नहीं किया है तो 9वीं के दिन में यह कार्य आप अवश्य करें। एक ज़रूरी बात और बता देती हूँ आपको, बहुत से लोग 9वीं में कन्या पूजन के बाद कलश को हिला देते हैं और विसर्जन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। कलश का विसर्जन 9वीं में नहीं होता है, 10वीं के दिन ही करें क्योंकि आपने संकल्प लिया था 9 दिन के व्रत का। कलश, जोत, माता की चौकी वह सब 9वीं के दिन बिल्कुल वैसे ही रहेगी बाकी पूजा में जैसे आपने बैठा के रखा था। अगले दिन 10वीं को आप प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब माता की पूजा करें, माता को कुमकुम, सिंदूर, अक्षत इत्यादि लगाएं, फूल चढ़ाएं और माता को मिठाई वगैरह चढ़ाने के बाद माता की आरती करें। इसके बाद आप विसर्जन करें। कलश हिलाते वक्त आप बोलें कि लक्ष्मी गणेश गृहवासा अन्य देवी देवता गच्छा गच्छा, ऐसा बोलकर आप कलश हिला दें। नारियल को भी थोड़ा सा हिला दें, माता की चौकी हिला दें और फिर इसके बाद आपने जो ज्वारे उगाए थे उनको उठाएं, आप इसे अपने पर्स में रखें, तिजोरी में रखें। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 9वीं पूजा की पूरी विधि। आशा करते हैं कि आज की बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।